स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 8th एक्सरसाइज 3.1। इस एक्सरसाइज में टोटल 2 क्वेश्चंस हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और पुराने सिलेबस में कुछ ज़्यादा थे उसमें क्वेश्चन, कुछ हटा दिए गए हैं क्वेश्चन इसमें से। दोनों क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे आपके माइंड में बैठाएंगे, और इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, प्ले लिस्ट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देखें। और इसमें एक मेन बात यह है, इसमें कई शब्द नए आएंगे, जैसे उत्तल बहुभुज है, अवतल बहुभुज है, सारे चतुर्भुज का ज्ञान है, वक्र का ज्ञान है, साधारण वक्र, बंद वक्र क्या होते हैं, ये बहुभुज क्या होते हैं। तो एक बार बेसिक जरूर देख लेना। बेसिक देखने के बाद में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो आपके ये सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन देखते हैं पहले। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, जैसे 1 नंबर पर 2 नंबर 3 और 4, इस तरह ये 8 आकृतियाँ दी गई हैं। तो हमसे क्या कह रहा है, 1 नंबर पर प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। तो ये इनका जो आधार है मैंने अलग से पेज में लिख लिया इसमें कि आप साधारण वक्र बताओ। तो वक्र का मतलब समझो पहले। तो वक्र का मतलब ये होता है, जैसे हम पेंसिल को उठाए बिना और कोई भी रेखाखंड या किसी भी तरह से हम लाइन वगैरह खींचें तो वो वक्र हो जाता है। अब वक्र में टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी हो सकती है और सीधी रेखा भी हो सकती है, और जहाँ से पेंसिल स्टार्ट की है वहीं से वापस बंद कर देते हैं उसको, तो वो साधारण बंद वक्र कहलाता है। यदि हमने पेंसिल को उठा ली तो वो, और फिर उसके बाद उनको दूसरा वक्र खींचा है, तो वो साधारण वक्र नहीं कहलाता है। तो पहले में देखते हैं साधारण वक्र में कौन कौन से हैं। देखो, पहले नंबर आकृति को हम आराम से बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं, तो 1 नंबर कर दो। फिर 2 नंबर भी बिना बना सकते हैं, बिना पेंसिल उठाए, 2 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर हैं, 3 नंबर के अंदर देखो 2 वृत्त बने हुए हैं, तो 2 वृत्तों में हमको एक बार पेंसिल उठाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से 4 नंबर में उठाना पड़ेगा। 5 नंबर देखो, 5 नंबर के अंदर भी हम बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं। 6 नंबर को भी हम बना सकते हैं, 6 नंबर को भी, और 7 नंबर को भी हम बना सकते हैं, 7 नंबर को भी बना सकते हैं। और इसी प्रकार से पूछा है साधारण बंद वक्र किसे। तो देखो, ये जो वक्र ऊपर लिखे थे ना, ये सारे बंद भी हो रहे हैं, दिखा देंगे। पहले इनको नोट कर लेते हैं। 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाला और 4 नंबर नहीं, 5 नंबर, 4 गलती से लिखा गया, 5 नंबर है ये, 5 नंबर, और यहाँ भी 5 नंबर है, और 6 नंबर, और एक बार 7 नंबर। एक बार दोबारा से दिखा देंगे 7 नंबर। देखो, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये नहीं है साधारण वक्र, ये भी नहीं है, ये साधारण वक्र है, बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं। ये भी बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं, और ये भी बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं। अच्छा, तो ये तो थे हमारे साधारण वक्र और बंद वक्र। नेक्स्ट है बहुभुज। बहुभुज के अंदर केवल रेखाखंड होते हैं, उनको बहुभुज बोलते हैं। तो ये देखो, ये 1 नंबर और 4 नंबर में केवल रेखाखंड है, तो यहाँ लिख दो 1 नंबर है और 4 नंबर है। अच्छा, नेक्स्ट है चौथे नंबर पर उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज का मतलब क्या समझो। देखो, बेसिक में बताया था कि वह बहुभुज जिसका प्रत्येक अंत्यकोण 180 डिग्री से कम होता है ना, उसको हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। तो इसमें देखो, यहाँ 1 नंबर है, नहीं है, क्योंकि ये जो कोण बन रहा है ना, ये कोण, ये 180 से ज़्यादा है। इसी प्रकार से 2 नंबर है, इसके सारे कोण हैं जो 180 डिग्री से कम है, तो 2 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। अवतल बहुभुज के अंदर कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे ये है ना, तो 180 डिग्री, ये कोण 180 से कम है, इस तरह से ये। बट ये यदि इसको हम इस तरह से, ये सरल रेखा का 180 होता है, ये यूँ घुमा देते हैं तो ये 180 से ज़्यादा हो जाता है। तो ये 1 नंबर में देखो, 1 नंबर पर ये कोण है जो 180 से ज़्यादा है, तो 1 नंबर पर है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद के अंदर हम लेते हैं कौन सा, ये 4 नंबर। ये भी इसके अंदर देखो, ये यूं कोण बन रहा है ना, यूं कोण, ये इन दोनों से ये 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है, तो ये कोण नंबर 4 भी 180 से ज़्यादा है, तो ये उत्तल बहुभुज हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करना है, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले हम। क्वेश्चन दे रखा है कि समबहुभुज कहते हैं, क्या कहते हैं समबहुभुज की परिभाषा। देखो, पहले तो वह बहुभुज जिसके प्रत्येक भुजाएं भी बराबर हों और प्रत्येक कोण भी बराबर हो। ये 2 कंडीशन याद रखनी पड़ेंगी आपको।
भुजाएं और प्रत्येक कोण, वह बहुभुज जिसके प्रत्येक भुजाएं और प्रत्येक कोण बराबर होते हैं उसको समबहुभुज कहते हैं। तो ये समबहुभुज की परिभाषा होगी। अब इसमें आपको समबहुभुज के नाम पूछा कि जिनमें 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाओं को जल्दबाजी के अंदर त्रिभुज मत लिख देना, क्योंकि त्रिभुज के अंदर तो सारी भुजाएं अलग अलग भी हो सकती हैं, है ना। लेकिन ये कहना चाहिए तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तीनों कोण बराबर होने चाहिए। तो ये होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। 2 नंबर पर है 4 भुजाएं हो, तो 4 भुजाओं वाला को हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, वर्ग। क्योंकि कंडीशन ये है कि चारों भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए और चारों कोण बराबर होने चाहिए, वर्ग है। 3 नंबर पर है कि 6 भुजाएं हों, तो 6 भुजाओं वालों को हम षटभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? षटभुज बोलते हैं। ये 6 भुजाएं बराबर होती हैं, वो षटभुज होता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, 3.1 कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।